हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे सीटेट का जो सितंबर 2026 में होने जा रहा है सीटेट, उसका हम सीडीपी का क्लास स्टार्ट किए थे। फुल सिलेबस तो कवर करवाए ही थे, फिर हम सीडीपी स्टार्ट किए। तो सीडीपी का 1 लेक्चर हम लिए थे और 2nd लेक्चर में हम आ गए हैं। तो सिलेबस डिस्कशन में जो जो टॉपिक हम लिखवाए थे उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा ना कि अगर क्वेश्चन सामने आएगा तो आप जो पढ़े हुए रहेंगे उससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, ठीक है। तो हम 4 चीज़ पढ़ चुके थे फर्स्ट सीडीपी में। सीडीपी का मतलब क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम क्या क्या पढ़ चुके थे? तो हम पढ़े थे चाइल्ड डेवलपमेंट कि चाइल्ड डेवलप कैसे होता है। फिर हम पढ़े थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े थे। फिर हम पढ़े थे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और फिर एक पढ़े थे कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये 4 चीज़ें हम जो लेक्चर आया था सीटेट का कुछ दिन पहले, उसमें आप ये मत कीजिएगा कि स्क्रॉल करके पूरा खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको बनाया हुआ है उसका सीटेट का अलग से, सीटेट सितंबर 2026 लिख के उसके अलग से प्लेलिस्ट में जगह है, उसी में बना के रखा हुआ रहता है। हर सब का अलग अलग रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर सीटेट का देखना है तो सीडीपी 1, सीडीपी का जब पूरा सिलेबस कवर करवाया है ना, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सीडीपी, यही 5 गो सब्जेक्ट होता है ना, और उसमें हमारा 150 नंबर का होता है। तो वो पूरा जो हम कवर करवाए हैं उसमें हम जब सिलेबस ख़त्म हो गया है तो सीडीपी का फर्स्ट लेक्चर हम लिए हैं और 2nd लेक्चर आज लेने जा रहे हैं। तो 2nd लेक्चर में हम सबसे पहला चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजेट थ्योरी। तो जीन पियाजेट थ्योरी के अनुसार वो एक क्या है? थ्योरी है। तो थ्योरी कौन देता है? ये इंसान देता है ना। थ्योरी के बगल में जो नाम रहता है वो इंसान देता है, ठीक है। तो जीन पियाजेट जो थे वो थ्योरी लिखे थे। क्या लिखे थे उस थ्योरी में? पियाजेट के अनुसार बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जब हम बच्चे होते हैं, स्टूडेंट लाइफ, या फिर बच्चा एक छोटा सा बच्चा होता है, वो खुद ना दिमाग बढ़ाता है या फिर ज्ञान लेता है, उसको कोई ये चीज़ तो हाँ, वो ये बात है कि वो कॉपी करके सारी चीज़ों को जानता है, पर ये नहीं है कि आप उसको चाहिएगा कि ज्ञान दे दे। अगर आप चाहिएगा कि कोई बहरा है उसको आप ज्ञान दे दीजिएगा, ऐसे थोड़ा ना होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके पास चाह नहीं है। अगर आपके में अभी से ही चाह नहीं है कि हम सीटेट नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आप अभी से सीटेट क्लियर नहीं कर पाइएगा। अगर चाह जाइएगा कि सब चीज़ हमसे निकल जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर है आपको, ठीक है। तो सक्सेस की चाहत रखनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर सक्सेस मिलना होगा तो मिलेगा ही। अगर आप पूरी चाहत से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो अचीव होगा ही। उससे भी जहाँ तक आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा कम मिले, पर मिलेगा तो इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। तो पियाजेट जो थे उनके अनुसार कहा गया कि बच्चे जो होते हैं वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उनका मतलब था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेज कौन थे? तो 4 स्टेजेज में उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। तो डिवाइड किए सेंसरी मोटर में 0 से लेके 2 ईयर तक के जो बच्चे थे उनके दिमाग में कैसे डेवलपमेंट हुआ वो सब डिसाइड करने वाले थे, ठीक है। तो उस स्टेज को 2 साल तक जितना बच्चा डेवलप कर रहा है, अपने आप को ज्ञान ले रहा है, वो सब को क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर, क्लियर। अब है प्री ऑपरेशनल को कौन कौन सा स्टेज है? 2 साल से लेकर जो 7 साल तक जो ज्ञान हमको मिल रहा है, जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, ठीक है। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल में आता है 7 to 11 ईयर, ठीक है। अगर हम 7 से 11 ईयर तक की बात करते हैं तो वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। फिर आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब 11 से ऊपर। अगर आप 11 साल के ऊपर बच्चा है, कोई भी, हम भी, आप भी, और जो भी बच्चा है जो 11 साल से ऊपर है वो सब क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हम क्या है? एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक है। तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस टर्म क्या क्या है? तो एसिमिलेशन, पुराने ज्ञान में नई जानकारी जोड़ना। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आपको वो चीज़ से जोड़िए ना। आप नॉर्मल जो लाइफ में देखते हैं कि एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, तो
क्या करना, जानकारी के अनुसार बदलाव करना, ठीक है। और एसिमिलेशन का मतलब क्या बताता है, अगर आप ट्रांसलेटर में खोजने जाइएगा तो क्या बताएगा, एसिमिलेशन का मतलब होता है कोई जोड़ना, ठीक है। तो ये जो पियाजेट कहे कि एसिमिलेशन का मतलब है पुराने ज्ञान में नई जानकारी जोड़ना, क्लियर। एकोमोडेशन का मतलब था कि नई जानकारी के अनुसार पुराने सोच बदलना। एकोमोडेशन को बोले कि जो नई जानकारी आई है उसके अनुसार जो पुरानी जानकारी दी हुई है उसको हम चेंज लाते हैं, चेंजेस करते हैं, ठीक है। और जो एसिमिलेशन को बोले थे वो बोले थे कि नई जानकारी में जो पुरानी जानकारी है उसमें नई जानकारी को जोड़ना है, ठीक है, क्लियर। अब है लीव-वागोत्स्की थ्योरी, ठीक है। अब आए हमारे लीव-वागोत्स्की, तो वो एक थ्योरी देते हैं। उनके अनुसार उनके विचार क्या क्या थे कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। अगर आप समाज से भी सीख रहे हैं, कोई बच्चा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गरीब घर से आता है, ठीक है, बहुत पुअर फैमिली है, जैसे कि एक देख लीजिए कि नॉर्मल जिसके क्या होता है, जैसे ईंटा ढोने वाले इंसान होते हैं ना, उनके भी तो बच्चे होते हैं, तो क्या हुए, बहुत गरीब इंसान है, ठीक है, तो उनके भी बच्चे तो पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं ना। अगर वो नहीं भी पढ़ते लिखते हैं फिर भी उनमें सामाजिक ज्ञान तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं भी जाएंगे गिर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सीखना जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, उसको समाज सोसाइटी से सारी चीज़ें आ जाएंगी। भले ही बुक का नॉलेज उसको नहीं आएगा, पर जो सामाजिक ज्ञान है और जो हमारे लाइफ में जो चीज़ हो रहा है उसी को बुक में अच्छे से लिख देना, यही साइंस है। तो साइंस एक प्रकार से तो उस बच्चे को आ ही जाता है, सोसाइटी जो बता रहा है उससे, ठीक है। तो उसके लिए फिर वही दिए ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो क्या दिए, ZPD में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या बताए कि जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक या मित्र की मदद से कर सकता है, ऐसा बच्चा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ऐसे बच्चे आए जो अगर अकेले कोई काम नहीं कर पाते हैं तो उनको ग्रुप दिया जाए कि वो फ्रेंड से पूछकर या फिर टीचर से पूछकर वो कुछ जानने लगे, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, उनको बोलेंगे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बच्चे, ठीक है, क्लियर। अब इसमें स्कैफोल्डिंग में इनको क्या बोला गया कि शिक्षक द्वारा दी गई अस्थायी सहायता। जो टीचर होते हैं, यानी कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो एक प्रकार से हम आपके टीचर हैं, पर हम बच्चा जब नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते रहता है तो पता है बच्चा तो कम समझता है टीचर को, और टीचर उनसे ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं, टीचर को तो नहीं पता है कि बच्चा क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। तो वो जो क्वेश्चन आता है उनके इधर से, उससे माइंड डेवलप होता है टीचर का भी। तो ये मत समझिए कि एक टीचर बन गया तो उसको सीखना नहीं है। टीचर भी हमेशा एक स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट की लाइफ में उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आता है हमारा हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है वो भी आपको क्लियर है, सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब तो क्लियर हो गया। अब है हमारा 7th जो है हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये भी एक थ्योरी दिए थे, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हर बच्चा अलग प्रकार की बुद्धि रखता है, ठीक है। कोई बच्चा डांस में बहुत अच्छा होगा तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, कोई बच्चा गाने बजाने में बहुत अच्छा होगा तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पेशल होता है, उसको सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और कोई बच्चा होता है कि उनको एक ही चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है और सारी चीज़ों में नहीं रहता है। तो इनके कहने के अनुसार क्या कहा, जो चीज़ हमारे समाज में वो देख रहा था, सोसाइटी में वो चीज़ देख रहा था, उसी चीज़ को लिख दिया और अपना थ्योरी बना दिया।
कोई नई चीज़ तो लेकर नहीं आता है। पढ़ाई में ये क्लियर कंसेप्ट रखिए अपना कि कोई नया चीज़ लेकर कोई नहीं आता है। सारी चीज़ें बनावटी है और वही चीज़ों को लिख दिया गया है बुक में और वही थ्योरी बन गया, बुक बन गया, साइंस बन गया। ये सारी चीज़ें हमारे जनरल लाइफ में होती रहती है। क्लियर? तो जो गार्डनर के अनुसार था कि बच्चा अलग प्रकार की बुद्धि रखता है। सारे बच्चों के अलग अलग प्रकार की बुद्धि हैं, ठीक है। तो प्रमुख बुद्धियाँ क्या हैं? लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, म्यूजिकल हो सकते हैं, बैडली काइनेटिक्स हो सकते हैं, स्पेशल हो सकते हैं, इंटरपर्सनल हो सकते हैं, वो पर्सनली किसी चीज़ को बहुत अच्छा जान सकते हैं, इंट्रापर्सनल हो सकते हैं, नेचुरलिस्टिक होते हैं। कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो नेचर से जान के वो बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं। क्लियर? अब हर बच्चा अपनी तरह की प्रभावशाली होते हैं, अपनी तरह से प्रभावशाली होते हैं आपके अकॉर्डिंगली, जैसे हम हैं, ठीक है। तो हम पढ़ा बहुत अच्छा रहे, पढ़ रहे वो बहुत अच्छा रहे, पर मेरी जो डायग्राम बनाने की वो है, क्या उसको बोलेंगे, डायग्राम हमसे नहीं बनता, ये तो हम क्लियर रखते हैं। डायग्राम से हम बहुत दूर भागते हैं। मेरे असाइनमेंट में भी दिया जाता है ना डायग्राम, तो हम बहुत मुश्किल से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब कोई कहेगा ना कि हमको डायग्राम बनाओ, हमसे नहीं बनने वाला। हम बहुत दूर रहना चाहते हैं ये डायग्राम और ये सब चीज़ें। और कोई बच्चा होता है, जैसे हम कई फ्रेंड्स से मिले हैं तो उस सबका डायग्राम इतना अच्छा रहता है ना, हम भी अच्छा बना लेते हैं, पर वही है कि नाकर नुकर करते नहीं बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करते हैं। पर वो जो मेरी फ्रेंड सब है, तो वो सब है ना बहुत अच्छा बना लेती है और उनको मन लगता है वो सब चीज़ों में, दिन भर वो काम कर सकती है। तो हमको क्या लगता है, वो टाइम पास करती है। होता है ना, जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है और दूसरा कर रहा है तो वो ख़राब काम हम लोग को लगता है। कोई डांस कर रहा है बहुत अच्छा और हम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, वो बेकार का काम कर रहा है, यही सोचते हैं ना। और सब लोग का अलग अलग माइंड सेट होता है, हमारा भी है, आपका अपना भी माइंड सेट होगा अलग। तो सारी चीज़ें आप कमेंट कीजिएगा कि आपका माइंड सेट क्या बोलता है, ठीक है। तो ये उतना दिन से हम सीटेट का नहीं पढ़ाते थे, उसके लिए सॉरी, पर अब रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो ये CDP का सेकेंड लेक्चर था और हमको लगता है ना कि थर्ड या फोर्थ लेक्चर तक ना पूरा CDP का सिलेबस का सारा जितना भी टॉपिक हम लिखवाए थे ना, वो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।